हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि रेजोनेट ना भी करे। जो रेजोनेट कर रहा है उसको रखें, बाकी को जाने दीजिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनको सोचकर रीडिंग देख रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त। इम्पास, परफेक्शन, डेस्टिनी, completion, enlightenment। वाओ, यहाँ पर है सोलमेट। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है ग्रीफ की एनर्जी। मे बी हो सकता है कि हाल फिलहाल में इन्होंने किसी को खोया है, या हो सकता है कि इस रिश्ते को ही खोने का यहाँ पर ग्रीफ की एनर्जी है। इन्होंने आपको खोया हो सकता है, आपका रिश्ता यहाँ पर ख़त्म हुआ है। इस चीज़ का दर्द, इस चीज़ की तकलीफ़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों की ना विजडम, नॉलेज, एनलाइटमेंट हुई है। ये पर्सन आपको सोलमेट के रूप में देख रहे हैं, सोलमेट आपको मान रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त ना आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, मतलब वो फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक डेस्टाइन कनेक्शन है। कुछ तो है जिस वजह से आप लोग मिले हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको मांग भी रहे हैं दुआओं में, ये आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं कि आप दोनों का वापस से मिलना हो पाए, वापस से ये रिश्ता शुरू हो पाए। बहुत ज़्यादा मिस भी करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। साथ ही साथ मुझे बहुत उनको जल्दी है, बहुत जल्दबाजी में भी दिख रहे हैं कि इन्हें आपके साथ यूनियन करना है, क्योंकि इनको एनलाइटमेंट हुई है। ओके, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। इम्पास की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के एनर्जी में। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पता नहीं क्यों इस पर्सन को आपसे डर भी लग रहा है। डर भी लग रहा है इन द सेंस कि इनको है आगे बढ़ने की, इनको जल्दी भी दिख रही है, लेकिन ये पर्सन थोड़ा डरे हुए भी दिख रहे हैं। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत मतलब सोच समझ कर, फूक फूक कर कदम ये आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, देखते हैं डर किस चीज़ का है यहाँ पर। ओके, तो इस पर्सन के अंदर जो डर था, या ये जो डर है, ये डर ख़त्म होगा। हो सकता है कि इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा गलत आपके साथ किया है, उस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। एक झिझक आपके पार्टनर के अंदर थी या अभी है, तो वो रिमूव होने वाली है, वो क्लियर होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी निकल कर आई है। तो सन यहाँ पर ये बता रहा है कि सन कॉन्फिडेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। सूर्य जो है वो कॉन्फिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंट ख़त्म हो गई है, सिचुएशन को ख़त्म करने के बाद, रिश्ते को ख़त्म करने के बाद कुछ गलतियां हो गई है जिस वजह से वो कॉन्फिडेंट लूज़ कर रहे थे। तो अभी आने वाले टाइम पर इस पर्सन के अंदर वो कॉन्फिडेंट आएगा जिस वजह से ये आपकी तरफ एक्शन ले पाएंगे। इनके अंदर एक्शन लेने की इच्छा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, लेकिन कुछ इनसिक्योरिटी इनको अपने अंदर ही थी जो इनको आगे बढ़ने से भी रोक रही थी। तो अभी वो कॉन्फिडेंट इनको आएगा तो ये आगे आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है,
लियो हो सकते हैं, सिंह राशि के भी ये पर्सन हो सकते हैं, या एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फायर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब इस रिश्ते को बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि अब तक उनके तरफ से जो भी रहा है वो बहुत ही कम रहा है। उन्होंने अब तक बहुत कम एफ़र्ट्स डाले हैं, उनकी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं रहा है। अगर ये एफ़र्ट्स डालते तो आज आप लोग 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते, यानी कि यूनियन हुआ होता, या बात आगे तक गई होती, मे बी शादी हुई होती या फैमिली में बात हुई होती, आप लोग 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते। आज कुछ नहीं तो आप दोनों साथ रहते, खुश रहते, हैप्पी रहते। हो सकता है कि ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है कि वो, अगर आप लोग सेपरेट है तो ये चाहते हैं कि एफर्ट्स डालें यूनियन करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि इनके तरफ से एफर्ट्स की ही कमी रही है अब तक। इन्होंने इतना एफर्ट्स डाला ही नहीं है इस रिश्ते पर, इस कनेक्शन के ऊपर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी क्यों है? अब तक आपके पार्टनर ने ना सिचुएशन को डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया था, भाग्य के ऊपर, किस्मत के ऊपर छोड़ दिया था। अगर किस्मत में होगा तो आप लोग मिलोगे, किस्मत में होगा तो चीज़ें हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अब आपके पार्टनर किस्मत के ऊपर डिपेंड करके नहीं बैठे हुए हैं। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पहले ये भी कहा हो कि अगर हमारा किस्मत में मिलना लिखा होगा, शादी हो लिखी होगी तो हो जाएगी, इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है कि पहले बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे डेस्टिनी के ऊपर। तो डेस्टिनी भी बिना मेहनत के, बिना एफर्ट्स लगाए चीज़ें आपके हाथ में लाकर नहीं देती है। उसके लिए भी डेस्टिनी अगर है भी तो उसके लिए भी एफर्ट्स डालना पड़ता है, उसके लिए भी काम करना पड़ता है। बैठे बैठे अगर आपके राजयोग है आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में, लेकिन बैठे बैठे वो राजयोग आपको नहीं मिलने वाला है। तो इनको यही लगता था कि अगर हमारे भाग्य में लिखा है एक दूसरे के साथ तो कुछ नहीं भी करेंगे तो हमारा मिलना होगा। तो अभी वो जो एक कॉन्सेप्ट उनके माइंड में था वो चीज़ इनका निकला है। तो अभी ये डेस्टिनी पर भरोसा ना करके अभी वो चाहते हैं कि वो खुद डेस्टिनी बनाएं, खुद भाग्य को क्रिएट करें। वो खुद आपसे अब मिलना चाहते हैं और यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, या कैसे बात करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर ये पर्सन काम कर रहे हैं। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? मे भी हो सकता है कि इन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खोया है, या फिर फैमिली की वजह से आपके साथ रिश्ते को ख़त्म किया है, एंड किया है। हो सकता है कि आप लोग मैरिड है, या आप लोग मैरिड नहीं भी है तो हो सकता है कि आप लोगों की शादी की बात चल रही थी, शादी करना चाहते थे, लेकिन फैमिली के एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से या फैमिली प्रेशर होने की वजह से ये रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने, रिश्ते को ख़त्म कर दिया, एंड किया है इन्होंने इस रिश्ते को। चाहे आप लोग मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो इसके नीचे ही 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एंड तो इन्होंने किया है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस एंडिंग से खुश नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। एनलाइटमेंट किस चीज़ में हुई है? एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यहाँ पर एनलाइटमेंट की एनर्जी क्यों है? एक्शन। मैंने बोला ना कि इनके अंदर जो एक डर था, फियर था, या कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एक्शन लेना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है। देखो यहाँ पर भी डबल डबल कन्फर्मेशन, एक्शन की एनर्जी। तो इनको वो एनलाइटमेंट हुई है
कि कैसे इनको प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। एक ही जगह पर बैठकर सोचते रहने से चीज़ें ठीक नहीं होगी। डेस्टिनी के ऊपर हैंडओवर करने से डेस्टिनी नहीं मिलाने वाली। उसके लिए खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके लिए खुद स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना, स्टैंड लेना पड़ेगा, डिटरमाइंड होना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का एनलाइटमेंट आपके पार्टनर को हुआ है कि अब इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ेंगे, वो सब चीज़ इनको अभी एनलाइटमेंट से पता चला है, ठीक है। यहाँ पर इनकी विश भी है आपकी तरफ आगे बढ़ने की। एक्शन की बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी 6 डेज़, 7 डेज़, 8 डेज़ में ये पर्सन की तरफ से आपको एक्शन रिसीव होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वीक्स भी लगे, लेकिन एक्शन यहाँ पर स्ट्रांगली रिसीव होगा, क्योंकि पहला कार्ड यहाँ पर सन का आया है, ये भी एक्शन को डिनोट कर रहा है। चैरियट आया है, मेजर अरकाना, ये भी एक्शन को डिनोट कर रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये भी ट्रैवलिंग को, कॉल को, मैसेज को, ये भी एक्शन को डिनोट कर रहा है। ओके, तो ये पर्सन हो सकता है कि कर्क राशि के हो, कैंसर साइन के हो सकते हैं। सोलमेट की एनर्जी क्यों है? फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मे बी आपके पार्टनर को आपके कनेक्शन के बारे में पता तो चल गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर भी ये चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके सामने ये चीज़ ना बताए, एक्सेप्ट ना करे कि आप लोग सोलमेट हो। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपना प्यार शो करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके दिल में जो फीलिंग्स आपके लिए आ गई है, जो वो फील कर रहे हैं आपको लेकर, या आपके बिना जो उनको अच्छा नहीं फील हो रहा है, अधूरापन फील हो रहा है, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, तो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। हो सकता है कि पर्सन अब तक बहुत कम बोलते हैं या बहुत लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत कम आपको एक प्यार दिखाते हैं, इमोशंस दिखाते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, हर चीज़ को अपने अंदर दबा कर रखते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हर चीज़ को ये अपने अंदर रखते हैं दबा कर। कोई भी चीज़ हो सकता है कि एकदम से आपको शेयर नहीं करते हैं, और आप हो कि कोई भी बात हो, घर की बात हो, ऑफिस की बात हो, फ्रेंड्स की बात हो, आप हर चीज़ उनको शेयर कर देते हो। लेकिन इनका मुझे नहीं लगता है कि ये आपसे हर चीज़ शेयर कर पाते होंगे, क्योंकि ये कर नहीं पाते हैं। ओके, दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, जब से इनको फील हुआ है कि सोलमेट है हम लोग, या तो कहीं देखा है, कहीं पढ़ा है, कुछ तो इनको पता चला है। जब से इनको पता चला है, तब से उनके अंदर एक बात आई है कि मुझे इस रिश्ते को नहीं छोड़ना है, मुझे इस कनेक्शन को नहीं छोड़ना है। कई वीडियोस ऐसे होते हैं ना कि ये पर्सन आपकी सोलमेट है तो ये ऐसे होंगे, वैसे होंगे, तो वो हो सकता है कि सारी क्वालिटीज़ इस पर्सन को मिली हो और इस पर्सन को समझ में आया हो कि आप उनके सोलमेट हो। तो अब वो नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में आपको छोड़ना। यूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है गाइस, बार बार यूनियन यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, बार बार मैसेज आ रहा है एक डिवाइन की तरफ से कि आप लोगों का यूनियन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। बहुत जल्दी डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, और ये पर्सन सोलमेट तो है ही, हो सकता है कुछ लोग जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है। हो सकता है कि आप लोग को 11-11 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, रिपीट हो रहा हो, 2-2 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, या 444 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर 444 दिख रहा है तो जो इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, क्या होता है कि जो आप मैनिफेस्ट करते हो ना, उस मैनिफेस्टेशन को पूरा होने का टाइम आ चुका होता है। उस टाइम पर यूनिवर्स, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको ब्लेस कर रही होती है, आपके साथ होती है। आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स को नहीं मन में लाना है, और जो आप चाह रहे हो प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है और रिपीट करना है, ठीक है, अपनी जो भी आपको चाहिए, जो भी आप सोच रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा। और 222 अगर आपको दिख रहा है तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने
पूरी तरह से आपको बैलेंस रखना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, हर तरह से आपको बैलेंस होना है, ना तो बहुत प्रैक्टिकल हो जाना, ना तो बहुत इमोशनल हो जाना है। तो इस चीज़ को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि बहुत ही जल्द आप लोगों का यूनियन यहाँ पर होने वाला है इस पर्सन के साथ। यहाँ पर ग्रीफ में क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके केयरलेस के वजह से उन्होंने आज आपको खो दिया, या एक गलत फैसले की वजह से उन्होंने आपको खो दिया। कुछ लोगों के पार्टनर के गलत बिहेवियर, ईगो के वजह से, डोमिनेट होने की वजह से, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं आपको खो दिया है, वो ऐसा महसूस करते हैं। दूसरी बात, वो ग्रीफ की एनर्जी में इस वजह से भी है, उनको लगता है कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था और वो स्टैंड आपके लिए नहीं ले पाए, आपके लिए फ़ाइट नहीं कर पाए, आपके लिए लड़ नहीं पाए। तो ये भी एक ग्रीफ का कारण उनके अंदर बना हुआ है। एक तो अपने बिहेवियर को भी लेकर, आप उनके बिहेवियर से आज उन्होंने आपको खो दिया। दूसरा, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया आपके लिए, इस रिश्ते के लिए जो उनको स्टैंड लेना चाहिए था, फाइट करना चाहिए था, जो डिसीजन उनको टाइम पर लेना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो डिसीजन ये नहीं ले पाए, जिस वजह से आज उन्होंने आपको खो दिया और वो ग्रीफ बनकर उनके दिल में ये चीज़ है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। चलिए उनके कुछ मैसेजेस लेते हैं। फर्स्ट मैसेज आया है, आई एम यूजिंग यू। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने पास्ट में अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश की, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया, जब मर्जी होती थी इनकी तब ये आपके पास आते थे, इन्होंने आपकी कोई परवाह नहीं की थी पास्ट में। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये अब आपकी तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपके पीठ पीछे। यू आर माई लास्ट थाट बिफोर स्लीप, तो आप उनके लास्ट थॉट रहते हो जब तक ये सोते नहीं हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आई राइट पोएम्स अबाउट यू, तो हो सकता है कि ये पोएम लिखते हो या इन्होंने आपके लिए पोएम लिखा है। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, तो किसी के लिए हो सकता है कि अभी भी आपके पार्टनर को कोई और रोमांटिक इंटरेस्ट दिख रहा हो या किसी और को वो देख रहे हो, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कि ये अभी भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी और पर ध्यान दे रहे हैं, या पास्ट में हो सकता है कि ये चीज़ें उन्होंने बोली है। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बदला लेना चाह रहे हैं। मे बी पास्ट में हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई है या आपने कुछ बोल दिया है अपने पार्टनर को, या उनके फैमिली के बारे में, उनके घर वालों के बारे में, उनके बारे में। मे बी ये पर्सन उस चीज़ का भी हो सकता है कि आपसे बदला ले रहे हैं। किसी किसी के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। ओके, आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, क्यों है यहाँ पर, क्यों ऐसा आया है? ओके, देखो यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है ना। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर कोई इनको ना माइंड वॉश करने की अभी भी कोई कोशिश कर रहा है। कोई थर्ड पार्टी, कोई फ्रेंड, कोई तो एक इंसान यहाँ पर है जो कि उनको ऐसा बता रहा है या उनको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी और को देख रहे हो, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराना, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे ना। तो यस, ये चीज़ें आपके पार्टनर को बोली जा रही है कि आप
अब इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें, और आप किसी और को देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है। मे बी इनको ऐसा कहा जा रहा है कि अब आप उनसे हेट करते हो, आप उनसे नफरत करते हो, उनको देखना भी नहीं चाहते हो। आई डोंट नो भाई, कोई तो ऐसा है आप दोनों के रिश्ते में, घर का वेदी लंका ढाई वाली एनर्जी यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे दिख रही है। तो ये सब चीज़ों की वजह से कहीं ना वो मतलब उनको सुन भी रहे हैं, बिलीव भी थोड़ा हो रहा है, कभी बिलीव नहीं भी हो रहा है। एक डाउट तो यहाँ पे डेफिनेटली बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को बनाया जा रहा है ताकि ये पर्सन आपके पास रीच आउट ना करे, आपके पास ना पहुँचे, ठीक है। ये जो आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिन लोगों के वजह से आप दोनों के बीच में आई है दूरी, और अभी भी ये इंसान दूर करने की ही कोशिश कर रहा है या कर रही है। सो या इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।